सोचिए अगर आप एक साल में 1 लाख रुपया बचा लें तो कैसा लगे। तो वो कैसे 1 लाख रुपया बचाने का टारगेट अचीव कर सकता है सिर्फ एक साल। मैं आपको हर महीने बताऊंगा टिप्स और ट्रिक्स खर्च अपने कम करने के लिए और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं छठे महीने की, यानी हाफ टाइम रिव्यू और नई ताकत। गोल रहेगा हमारा इस महीने 10,000 बचत करने का। वाह, आप साल के आधे रास्ते पर पहुंच गए। इस महीने हम करेंगे एक मिड ईयर रिव्यू। जैसे क्रिकेट में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, वैसे ही हम अपनी फाइनेंशियल इनिंग्स को भी एनालाइज करेंगे। अब तक का टारगेट था 50,000 रुपए के आसपास, यानी 1 लाख का आधा, क्योंकि हम छठे महीने में। अगर आपने पिछले 5 महीने कंसिस्टेंटली 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 और 9,000 सेव किया है तो आपके पास 35,000 रुपए सेव हो चुके हैं। शायद आप उतना नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं। ये जो हमारा रिव्यू टाइम है हमारी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने के लिए ही है। सबसे पहले अपने अभी तक की जो टोटल सेविंग्स है उसको कैलकुलेट करो, इंक्लूडिंग आपको जो इंटरेस्ट मिला है या जो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हुई। ये नंबर देखकर आपको खुद पे गर्व महसूस होना चाहिए, चाहे वो बेशक 20,000 हो या 40,000। ये जीरो से तो बहुत ज्यादा है और ये आपकी मेहनत से संभव हुआ है। वेल डन। Oh my God! Wow! अब चेक करो कि आप ऑन ट्रैक हो या ऑफ ट्रैक। आपका जो गोल था 50,000 रुपए का आधे टाइम तक और जो आपने एक्चुअल में सेव किया उसको कंपेयर करो। फॉर एग्जांपल हमारा गोल था 50,000, तो अगर अभी तक आपने 30,000 सेव किए तो आप 20,000 पीछे हो। पर अगर आपके 45,000 इकट्ठे हो गए हैं तो आप ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक हो। ज्यादा भी हो सकता है अगर आपने इसमें कोई अपना बोनस ऐड किया। जितना भी गैप है उसे नोट करो, क्योंकि अगले 6 महीने में हम इस गैप को कवर करेंगे। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से सावधान। शायद पिछले कुछ महीनों में आपकी सैलरी या इनकम बढ़ी हो, कोई इंक्रीमेंट लगा हो या प्रमोशन हुआ हो या साइड हसल की वजह से। इंसान का स्वभाव है कि इनकम बढ़ते ही खर्च करने का जो है वो मन कर जाता है। इसे ही हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। आप इस ट्रैप में मत फंस। छठे महीने का हमारा गोल था 10,000 रुपया बचत करना, क्योंकि शायद इस महीने तक आपको कोई मेजर एक्सपेंस नहीं होगा और आप फुल फॉर्म में सेव भी कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ योर हैबिट। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप एक काम करें, ये चेक करें कि अब तक जो पैसे बचाए हैं वो पड़े कहाँ हैं। अगर सब कुछ सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो उन पर 6 महीनों में कुछ इंटरेस्ट तो मिला होगा, अराउंड 3 to 4%। पर शायद अब आप अपने पैसे को थोड़ा अच्छे से डिप्लॉय करने का सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास अभी 30,000 रुपए है सेविंग अकाउंट जिसमें इंटरेस्ट है 3.5%। आप इसमें से 20,000 रुपए की एफडी करवा लीजिए जिसमें आपको 6 से 7% इंटरेस्ट मिल जाएगा, या किसी अच्छे डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं जिससे थोड़ा और रिटर्न भी मिले और लिक्विडिटी भी बनी रहे। तो अब बात करते हैं 7वें महीने की, जिसमें हम बात करेंगे नए चैलेंजेस की, क्योंकि बढ़ती आमदनी को हमें एक सही राह भी देनी होगी। इस महीने का हमारा गोल रहेगा 11,000 की बचत का। इस महीने हम अपना टारगेट जो है थोड़ा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब हमें बड़े नंबर्स को टैकल करना। अगर आप सैलरीड हैं तो हो सकता है पिछले ये जो 6-7 महीने रहे हैं इसमें आपकी कुछ इनकम बढ़ी हो, इंक्रीमेंट या साइड हसल की वजह से। जैसे आपने कोई साइड हसल सेट कर लिया हो जो अब आपको रेगुलर 2,000 से 3,000 रुपए प्रति महीना दे रहा। इसीलिए मैं मान रहा हूँ कि अब आपकी जो इनकम है वो पहले से थोड़ी ज्यादा हो। इसीलिए अब हम इस महीने में ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब सैलरी बढ़ रही है तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो उसको कैसे टैकल करना है ताकि आप अपनी बढ़ती आमदनी को अच्छे से इन्वेस्टमेंट या अपनी बचत में यूटिलाइज कर सके। तो सबसे पहले क्या करो, बढ़ते जो खर्चे हैं उसको नेगोशिएट करो। कुछ खर्चे इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते हैं, जैसे आपका घर का किराया, रेंट। मान लो कि हर साल 5 से 10% आपका रेंट बढ़ता है, तो कोशिश करो लैंडलॉर्ड से बात कर जो इंक्रीमेंट है 5-10% का रेंट में उसको थोड़ा सा कम करवाओ, या कंसिडर करो कि अगर सेम लोकेलिटी में आपको एक चीपर ऑप्शन मिल रहा है तो वहां पे शिफ्ट कर जाओ। मोबाइल और इंटरनेट प्लान्स भी धीरे धीरे प्राइसी होते जाते हैं, नए प्लान चेक करो, शायद सस्ते में आपको ज्यादा डेटा मिल जाए। हेल्थ लाइफ के इंश्योरेंस प्रीमियम्स रिन्यू करते वक्त कंपेयर करो कि कहीं और किसी और कंपनी में सस्ता मिल रहा है क्या। ये सारे मेजर से आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम कर सकते हो। Even when things around become expensive, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी अब थोड़ा सा लेवल अप करो। अब जब सेविंग्स अमाउंट सिग्निफिकेंट होने लगी, यानी 10,000 रुपया महीना, तो आप कुछ नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अब तक अगर आप सिर्फ आरडी एफडी कर रहे थे तो म्यूचुअल फंड्स बेशक डेट में या इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव फंड से शुरुआत करिए। और अगर सिर्फ आप ऑलरेडी कर रहे थे तो अब थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई करें।
क्या पता आप अब तक सिर्फ एक ही फंड में डाल रहे हैं, तो अब आप एक और ELSS फंड ले सकते हैं जो आपको टैक्स बेनिफिट भी देता है अंडर सेक्शन 80C और इक्विटी जैसे रिटर्न्स भी। या अगर अब तक आपने लार्ज कैप फंड लिया था तो अब आप मिड कैप या स्मॉल कैप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है पर लॉन्ग टर्म में उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी ज्यादा होता है। ध्यान रखें कि अपना जो आपका रिस्क एपिटाइट है उसको समझ के ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये पैसे आपकी मेहनत के हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप सिर्फ 10,000 रुपया प्रति महीना इन्वेस्ट करते हो 10% के एनुअल रिटर्न पे, तो 5 साल में ये 8 लाख तक का कॉर्पस बन सकता है, और यही 10 साल में 20 लाख तक का। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम बात करते हैं अपने अगले 8वें महीने, यानी आमदनी 98 खर्चा रुपया। इसमें हमारा गोल रहेगा 10,000 की बचत। इस देश में एक कहावत है, आमदनी 98 खर्चा रुपया, मतलब कमाई से ज्यादा खर्चा, पर हम यहाँ उसका उल्टा कर रहे हैं, यानी आमदनी चाहे जितनी हो खर्चा उससे कम और बचत ज्यादा होनी चाहिए। 8वें महीने पर आते आते हम कोशिश करेंगे कि आप एक अल्ट्रा सेवर बन चुके होंगे, जिसके लिए 10,000 सेव करना एक नॉर्मल बात हो जाएगी। इस महीने हम फोकस करेंगे कुछ क्रिएटिव जुगाड़ों पर, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिससे आपकी डेली लाइफ में कुछ और पैसा बच सकता है। तो पहला जुगाड़ है सस्ता वाला रिप्लेस करो। हर एक्सपेंसिव चीज का कोई अफोर्डेबल सब्स्टिट्यूट होता है, ढूंढने वाला चाहिए। जैसे ब्रांडेड दाल चावल लेने की जगह किसी लोकल अच्छी क्वालिटी होलसेल मार्केट से ले लो, क्वालिटी सेम दाम आधे। ब्रांडेड कपड़ों की जगह एक्सपोर्ट सरप्लस स्टोर्स या फैक्ट्री आउटलेट से खरीदो, काफी सस्ता मिलता है। अगला सजेशन है एनर्जी सेविंग, मनी सेविंग। बिजली का बिल, पानी का बिल, ये तो हमें लगता है कि ये तो फिक्स्ड है, लेकिन इन्हें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। घर में LED बल्ब यूज करें पुराने बल्ब्स की जगह, 80% तक आपकी बिजली बचेगी। एसी का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री तक रखें। 1 डिग्री टेम्परेचर ऊपर रखने से 3 से 5% की बिजली की खपत बचती है। फ्रिज, AC की रेगुलर सर्विसिंग करवाओ ताकि वो एफिशिएंटली चले। जो लोग सिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी तक, उनके लिए एक और एडवाइस कि अगर आपको मार्केट में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे, जैसे मान लो मार्केट क्रैश हो गया और सब डर रहे हैं और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप लमसम डालने की सोच सकते हो। क्रैश में ही सेल होती है, जब सब भाग रहे हो तभी खरीदने का टाइम होता है। लेकिन अगर आप रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तो आप भी एक बार ध्यान रखें कि जो FD RD के रेट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको लगता है कि कोई बैंक ज्यादा रेट दे रहा है, जैसे अभी भी कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं 7 से 8% तक दे रहे हैं, तो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म FD जो है वो लॉक कर सकते हैं 1-2 साल के। 8 महीने बीत चुके हैं और अब फिनिश लाइन नजदीक आ रही। अब तक आपने पैसों को काफी अच्छे से हैंडल किया है और आप अपने आसपास अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के लिए एक एग्जाम्पल भी बन रहे हैं। सेकेंड हाफ के लिए जो महीने हैं वो थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं, क्योंकि ईयर एंड हमें फटीग भी होती है, लेकिन हमें घोड़े की आंख लगा के अपने गोल पर कंसंट्रेट करना है। फ्यू मोर माइलस्टोन्स टू गो। अब बात करते हैं हमारे 9th मंथ की, यानी अंतिम पड़ाव लक्ष्य के और करीब। इस महीने हमारा जो गोल रहेगा वो रहेगा 11,000 की बचत का। ये जो हमारे फाइनल के जो 3-4 महीने बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जो अब तक हमने पैसे बचाए वो तो अच्छा है, लेकिन हमें फिनिश स्ट्रॉन्ग करना है और जो हमारा गैप है उसको भी कवर करना है। इस महीने हम करेंगे ऑल आउट सेविंग मोड ऑन। मैं आपको इस 9वें महीने के लिए पूरे 10 दिन का नो स्पेंड चैलेंज भी दे रहा हूँ। हाँ, 10 दिन सिर्फ खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, जो आपके बिल्स हैं वो दो, इनके अलावा कुछ खर्चा नहीं। देखो क्या नया निकल कर आता है। शायद तुम पूरी तरह वीकेंड आउटिंग को बाय बाय करके कोई नई आदत शुरू कर लो जो कि फ्री होगी, लाइक जॉगिंग, रीडिंग लाइब्रेरी की फ्री बुक्स। दूसरा सजेशन है अपने टैक्सेस को भी ऑप्टिमाइज करो। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, मैं किसी और वीडियो में भी टच करूंगा, लेकिन अगर आप एक टैक्स पेयर है तो आप चेक कर लो जो आपकी 80C की लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए की, उसको आप पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अभी से प्लान करो कि मार्च महीने से पहले PPF, EPF, ELSS जिसमें भी आप इन्वेस्ट या कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो कर लो। इससे आपका टैक्स बच जाएगा, जो एक तरह की आपकी सेविंग ही। अब आप सोच रहे होंगे इतना पैसा इकट्ठा हो गया तो सेफ तो है। तो मैं आपको बता दूं कि एक डाइवर्सिफिकेशन एक रूल है जो कहता है कि कभी भी अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं डालने चाहिए। तो चेक करो कहीं आपका जो पूरा अभी तक जो भी 70-80 हजार इकट्ठा हुआ है वो कैश में या एक FD नहीं तो नहीं है। तो कोशिश करो इसको डिवाइड करने की। कुछ 20-30 हजार रुपया सेविंग्स में रख लो,
मतलब अपनी लिक्विडिटी के लिए। 30-40 हजार FD/RD में रख लो शॉर्ट टर्म या 1 साल तक के लिए, और 20-30 हजार रुपया म्यूचुअल फंड्स में रख लो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। इससे आपका रिस्क भी स्प्रेड हो जाएगा और रिटर्न्स भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। इस स्टेज पर एक नजर डालो अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स पर। आप देखेंगे कि बहुत सी अच्छी हैबिट्स डेवलप हो चुकी हैं आप में, जैसे इंपल्सिव खर्चे पे कंट्रोल, सेविंग्स को पहले निकालना, चीजों को कंपेयर करके सस्ता लेना। ये हैबिट्स ही आपको आगे जाके अमीर बनाए। सिर्फ ये 1 लाख नहीं, बहुत लोग तो 1 करोड़ की लॉटरी जीत कर भी बर्बाद कर देते हैं क्योंकि उनके पास हैबिट्स नहीं होती। पर आप 1 लाख क्या 10 लाख भी जमा कर लोगे आगे चल के, क्योंकि आपने जीतना सीख लिया है पैसे के साथ। अब बात करते हैं हमारे आखिरी महीने की, यानी 10वें महीने, यानी फिनिश लाइन के बिल्कुल आप पास। इस महीने भी हमारी जो बचत की जो राशि होगी वो 10,000 रुपया, या जितना भी आपको लास्ट में पुश चाहिए अपना 1 लाख का टारगेट पूरा करना। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया तो इस महीने तक आप 90,000 के आसपास पहुंच चुके होंगे। अब बस 2 कदम दूर हैं आप 1 लाख से। तो 10वें महीने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं, पहली स्ट्रेटजी है स्टिक टू द रूटीन। अभी तक आपने जो रूटीन बनाया है बचत का, सेविंग का, उससे बिल्कुल भी हल्का मत कर। इसे ऐसे सोचो कि ये पूरे हिसाब का साल का, इस पूरे 10 महीने का आपका फाइनल एग्जाम, फाइनेंशियल सब्जेक्ट का, जिसमें आपको टॉप मार्क्स लाने। सेकंड स्ट्रेटजी है अवॉइड ईयर एंड फिजूल खर्ची। ईयर एंड यानी नवंबर दिसंबर में बड़ी प्रॉब्लम आती है। सब फ्रेंड्स कहेंगे चलो न्यू ईयर ट्रिप चलते हैं गोवा, या क्रिसमस पार्टी करते हैं यार 5,000 कवर चार्ज वाले क्लब में। सोशल प्रेशर आपके ऊपर रहेगा खर्च करने में। यहीं पे आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। आप 1 साल से मेहनत कर रहे हो और अब आप एक ट्रिप के लिए एंड मोमेंट पे अपना जो टारगेट है, गोल है, उसको नहीं मिस कर सकते। ये अच्छी डील नहीं है। इस महीने का जो 10,000 रुपए की बचत है, जितना भी आपने रखा होगा, जो गैप होगा, उसको जैसे ही आप अचीव करोगे, बैंग आप 1 लाख के फिगर तक पहुंच जाएंगे, या शायद एक्सीड भी कर जाए अगर आपने अच्छे से ओवर अचीव किया हो। फाइनली अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू, एज आपने 10 महीने में ही अचीव कर लिया होगा टारगेट। मान के मैं चल रहा हूं कि आप कर लोगे, नहीं तो आपके पास 2 महीने और बचे हैं अभी साल। आपने वो कर दिखाया है जो बहुत लोग सिर्फ सोचते रहते। आपने ना सिर्फ 1 लाख जोड़े, बल्कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाया जो जिंदगी भर आपके काम आएगा। 1 साल पहले जहां आप पेचेक टू पेचेक वाली जिंदगी जी रहे थे, आज आपके पास 1 लाख रुपए की सेफ्टी कुशन है। इससे आपको एक मेंटल सुकून मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा एक मेजर डिसीजन लेने, चाहे जॉब स्विच करने का या कोई लाइफ का मेजर डिसीजन, या अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपके पास 1 लाख रुपए की बैकअप है। एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 25% भारतीयों के पास ही इमरजेंसी फंड है। ये वीडियो थोड़ी लंबी थी क्योंकि मैं चाहता था कि कोई कड़ी छूटे ना, ताकि फुल मंथ बाय मंथ गाइड मिले आपको। आप इस वीडियो को बुकमार्क कर सकते हैं या पॉइंटर्स नोट कर सकते हैं, ताकि आपको इस वीडियो से हर महीने कोच की तरह गाइडेंस मिलती रहे। जहां दिक्कत लगे वापस आकर वीडियो को देख लें, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लें, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखें, और अगले टारगेट की तैयारी शुरू करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नए आइडियाज के साथ।